डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट टेस्ट के क्वेश्चंस को समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ए का फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। कि ब्रैकेट में दिए गए जो वर्ड्स है तो उनको यूज़ करते हुए जो नीचे के सेंटेंसेस है उनको कंप्लीट कीजिए। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है, समवन अंडरस्टैंड्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एनीथिंग एंड ट्राई टू। अब यहाँ पे जितनी भी वर्ड्स दिए गए हैं तो पहली सी जो करेक्ट आंसर है बोल्ड कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। तो जो हाईलाइटेड जो वर्ड्स है तो वही करेक्ट आंसर है कि समवन अंडरस्टैंड्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एनीथिंग एंड ट्राई टू कैरी आउट इट। कि कोई भी एक लंबी प्रक्रिया को, लंबे अमल को समझ सकता है और उसको करने की कोशिश कर सकता है। सेकंड है, वोकेबलरी इज यूजफुल इन कम्युनिकेशन स्किल। के वोकेबलरी कम्युनिकेशन स्किल में बात करने की जो सलाहियत होती है, स्किल होती है, तो उसमें बहुत यूज़फुल, फ़ायदेमंद होती है। वोकेबलरी किसे कहते हैं? अल्फाजों का ज़ख़ीरा, शब्द का जो ज़ख़ीरा होता है, बहुत सारे शब्दों का होना। तो ये हमारी बात करते टाइम हमारे काम में आता है। थर्ड है, राइटिंग मीनिंगफुल पैराग्राफ्स आर बोथ इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल इन। के मीनिंगफुल पैराग्राफ्स, बामाने पैराग्राफ्स, माने वाले पैराग्राफ को लिखना इम्पॉर्टेंट भी है और यूज़फुल भी है, यानी अहम भी है और फ़ायदेमंद भी है। किस में? न्यूज़पेपर रीडिंग में, स्टोरी राइटिंग में, यानी न्यूज़पेपर को पढ़ने में, कहानी को लिखने में, स्पेलिंग में, या डेवलपिंग में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है उसका स्टोरी राइटिंग, यानी कहानी को लिखने में। के मीनिंगफुल पैराग्राफ को लिखना इम्पॉर्टेंट भी है, अहम भी है और फ़ायदेमंद भी है स्टोरी को लिखने में, कहानी को लिखने में। फोर्थ है, डेवलपिंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग बाय गिविंग चांस टू इन इंग्लिश। के फ्लुएंसी को डेवलप करना, बात करने में चांस देकर इंग्लिश में। अब क्या, किस बात का चांस देना? राइट लिखने का, स्पीक कहने का, बोलने का, रीड पढ़ने का, या लिसन या सुनने का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्पीक। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि डेवलपिंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग बाय गिविंग चांस टू स्पीक इन इंग्लिश। के बात में फ्लुएंसी, रवानी को डेवलप करना, इंग्लिश में बात करने के, इंग्लिश में बोलने का चांस देकर। और फिफ्थ है, टू मेक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, पंक्चुएशन। इसमें से कौन सा यहाँ पे आना चाहिए? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल रीडिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोनाउंसिएशन। के टू मेक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल रीडिंग। के पढ़ते वक्त सही प्रोनाउंसिएशन करना, सही प्रोनाउंसिएशन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पंक्चुएशन भी आ सकता था, लेकिन पंक्चुएशन जो है तो वो राइटिंग से, उसके रिलेटेड है, राइटिंग से ताल्लुक़ रखता है। तो पढ़ते वक्त हमको सही प्रोनाउंसिएशन रखना होता है। क्वेश्चन 2 है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी। कि कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में आपको मैच करना है। तो कॉलम ए का जो फर्स्ट है, लिसन अटेंटिवली, इसके सही जो जोड़ी लगेगी वो है बी, इन द क्लासरूम। के आपको क्लासरूम में अटेंटिवली, बहुत ही अटेंशन होकर गौर से सुनना है। सेकंड है, कोऑपरेट्स विद, तो इसका जो सही जोड़ी है वो है टीचर ए। कि आपको कोऑपरेट करना है, मदद करना है, सही से साथ देना है टीचर का। और थर्ड है, वंस फीलिंग, तो इसका करेक्ट जोड़ी है एप्रोप्रिएटली, यानी किसी की फीलिंग सही से अदा करना, सही से दिखाना। और फोर्थ है, कन्वर्सेशन विद, तो इसका सही जोड़ी है फैमिली के, अपने फैमिली के साथ में बात करना, वार्ता करना, गुफ्तगू करना। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द डायलॉग। के जो डायलॉग आ रहा है तो उसको कंप्लीट कीजिए, जो नीचे का जो मुकालमा है, वार्ता है, उसको कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी ऑप्शन दिए गए हैं ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, खाली जगह को पूर्ण करने के लिए, तो वो जिस सीक्वेंस में आए हैं, जिस तरतीब में आए हैं, तो उसी तरतीब में, उसी सीक्वेंस में आपको लिख देना है। तो फर्स्ट है, रिया डू यू लाइक सिंगिंग। क्या तुम्हें, रिया कह रही है कि क्या तुम्हें गाना पसंद है? तो उस पर प्रिया कह रही कि यस आई लाइक, हाँ मुझे पसंद है। तो उस पर रिया कह रही कि हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, कि तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है?
तो प्रिया उस पर कह रही है कि नेहा कक्कर इज़ योर फेवरेट सिंगर। यहाँ पे मुझको लगता है कि योर की जगह माई होना चाहिए था, कि नेहा कक्कर इज़ माई फेवरेट सिंगर, नेहा कक्कर मेरी फेवरेट सिंगर है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, ट्रांसलेट द गिवन वर्ड्स इनटू योर मदर टंग। के नीचे दिए गए जो वर्ड्स है तो उनको आपकी मातृभाषा में, मादरी ज़बान में उसको ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग माने होता है सफ़र। रेड कलर में दिया है वो उर्दू में माने दिया है, और जो ब्लू कलर में है तो वो मराठी में है। तो ट्रैवलिंग माने होता है सफ़र, और मराठी में कहते हैं प्रवास। सेकंड है लेटर। लेटर माने होता है खत, और मराठी में कहते हैं पत्र। थर्ड है वांट। वांट उर्दू में कहते हैं चाहना, और इसके जो मराठी मीनिंग है तो उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दिया है। बहुत सारे वर्ड्स है जो वांट के लिए आते हैं, जैसे पाहिजे, चे जरूरी पढ़ने, हवे असने। तो इस तरह के बहुत सारे जो वर्ड्स है तो जो वांट के लिए मराठी में यूज़ हो सकते हैं। तो आपको जो एप्रोप्रिएट लगे, जो मुनासिब लगे, तो उसको आप लिख सकते हैं। और फोर्थ है पीपल। पीपल माने होता है लोग, और मराठी में कहते हैं लोग। तो ये था हमारा ब्रिज कोर्स का फर्स्ट टेस्ट पेपर। बहुत ही इजी था। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिली होगी और आपने इसको समझकर लिखा होगा। अगर आप लोगों का फिर भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की और भी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।